कार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले पर ब्रेक लगा दिया है। एक बड़े महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर प्रक्रिया पर नई गाइडलाइन जारी की है, जो राज्यों को अब उसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक मौलिक अधिकार का हनन है अगर आप किसी का घर छीन रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसका परिवार दोषी कैसे हो सकता है और केवल आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियां कैसे गिराई जा सकती हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर अपना फैसला दी है और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। और अगर कोई भी अधिकारी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो फिर वह दोबारा अपने खर्च पर प्रॉपर्टी को बनवाएगा और मुआवजा भी देगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफसर कोई जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अधिकारी यह नहीं तय कर सकते हैं कि दोषी कौन है और वे खुद जज नहीं बन सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं। सीमाओं का ये तो एक प्रकार से पार करना हुआ कि जो आपकी लिमिट है उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, यह मनमाना एक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो यह पूर्णतः गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और मनमाना और एकतरफा एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई अधिकारी अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो और अधिकारियों को बख्शा नहीं जा सकता। अधिकारी साबित करे। जस्टिस गवई जी ने यह बात कही थी कि अगर किसी का घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही एकमात्र रास्ता बचा था, क्योंकि घर गिराना तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पूरे परिवार को दंडित देना। अब इस मामले पर पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। इसमें पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उसके बिना आप घर नहीं गिरा सकते, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके लिए जवाब के लिए 15 दिन का समय भी देना होगा। नोटिस जो भी संपत्ति का स्वामी है उसके पते पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा। परिवार के बाहरी हिस्से पर नोटिस चस्पा करना होगा। जैसे ही नोटिस विधिवत कार्रवाई हो जाए उसके बाद सूचना ईमेल के माध्यम से फिर डीएम कार्यालय को भेजना होगा। फिर उसके बाद प्राप्त रसीद के बाद ही डीएम 1 माह में कोई अधिकारी नियुक्त करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई हो पाएगी। यहाँ पर नोटिस में ये भी बताना होगा कि अवैध निर्माण है या किस प्रकार का नियम का उल्लंघन है, किस प्रकार से उसका विस्तृत ब्यौरा देना होगा। कारण बताना होगा कि क्या ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से ये कार्य किया जा रहा है। ये आप ध्यान देंगे। इसका जो पूरा मामला ये है कि अप्रैल 2022 में दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक ध्वस्तीकरण हुआ था, अभियान चलाया गया था और वहाँ पर जहांगीरपुरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसके बाद इस अभियान पर रोक लगाई गई थी। अगस्त में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अधिकारियों द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी बुलडोजर, उसके खिलाफ भी याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की गई थी और उसमें से उदयपुर मामला संबंधित था, जहाँ पर एक व्यक्ति का घर इसलिए गिरा दिया था क्योंकि उसके किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था, इस वजह से उसका घर गिरा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है घर गिराने की, ये सब कोर्ट के आदेश के बाद होते हैं, स्वयं किसी से नहीं हो सकता। इन्होंने एक प्रसिद्ध कवि का जिक्र किया, उनकी कविता का कि अपना घर हो अपना आंगन हो और इस ख्वाब में हर कोई जीता है। और घर, इसका मतलब ये है कि भाई हर किसी का घर अपना सपना होता है और वर्षों के संघर्ष और सम्मान का प्रतीक होता है। किसी भी घर या कारोबारी संपत्ति को गिराने से पहले अफसरों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास अन्य विकल्प नहीं है। इमारत को ध्वस्त करने, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को रातों रात बेघर होते हुए देखना बहुत भयावह होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा जहां पर सार्वजनिक स्थल जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन, नदी या जल जो इससे संबंधित यहाँ पर अगर अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया है तो ये निर्देश लागू नहीं होंगे। अदालत ने ध्वस्तीकरण के मामले में जो अन्य मामले हैं उस पर आदेश पारित किए हैं और जहाँ पर पहले से अदालत ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर साफ है कि शक्तियों का विभाजन का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करती हैं। कार्यपालिका ये नहीं कर सकती तय कि कौन दोषी है। कार्यपालिका दोषी को घोषित करना शुरू कर देगी तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी, है ना। तो ये शक्तियों का जो विभाजन है, जो बेसिक जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है, कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। इस वजह से कोर्ट ने इस मामले पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। आने वाले समय में उम्मीद है कि इसका फॉलो किया जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा और उसके बाद जो भी संवैधानिक तरीका है उसी तरह से कार्रवाई होगी, इसी की एक्सपेक्टेशन है। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।